all. Hope you all are well. So today I bring you another question from the real numbers chapter. तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ कि ताकि आपकी जो प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इससे आपकी फियर हट जाएगी। और ये एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए तो दोबारा ये क्वेश्चन आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू इट। तो आज का क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैं पहले बता दूं कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर हम जो प्रूव करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बेसिकली मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। देन व्हाट इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, एक चीज एज्यूम करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऑपोजिट हम एज्यूम करते हैं और लास्ट में हम ये प्रूव करते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कि हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। ठीक है, और इधर और एक चीज क्या जानना है, यहां पर बात किया है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमको जानना है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर which cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये हमारा क्या रहता है, इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे, हमको ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ है कि प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो वी विल एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। ओके, तो हम यहां पर क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट, assume that root 2 is a rational number। मतलब हम क्या किए, यहां से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड चालू हुआ। हम क्या बता रहे हैं कि हमने रॉन्ग एज्यूम कर रहे हैं कि चलो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब ध्यान दो, अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पाएगा where p and q are integers and q is not equal to 0। तो वो हम उसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, which implies that root 2 is equal to, means root 2 can be expressed in the form of p by q where p comma q are integers and q is not equal to 0। ये हो गया हमारा। अब देखो p और q क्या है, कोई भी इंटीजर्स है तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ सकता है, उसको हम अगर कट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, को प्राइम। क्या नंबर आएगा हमारा, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो दो नंबर्स जिसके बीच में सिर्फ वन एक कॉमन फैक्टर रहता है, उनका एक ही कॉमन फैक्टर रहता है, डेट इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, p बाई क्यू को कट करते हैं तो क्या हो जाता है, सपोज ये कट होके क्या हो जाता है, a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज ये 4/6 है, तो मैं बोला ये 4/6 क्या है, p बाई क्यू, और मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसको लोएस्ट टर्म्स में लाता हूं तो 2 2 4 2 3 6, तो कट करने के बाद ये 2 आता है, ये 3 आता है, तो ये हो गया 2/3। अब देखो 2 और 3 के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है, ओनली 1। सो 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स। तो हमने यहां पर यही देखा कि ये रैशनल नंबर है जहां पे ये इंटीजर्स था, हमने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस करके दो को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ले आया। तो याद रखो ये जो स्टेप है, रूट 2 इक्वल टू a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ये हमको बाद में काम आएगा और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपको समझना है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर ला के दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो जाएगा, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो। तो आप क्या करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, रूट 2b इज इक्वल टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या मिलेगा आपको, √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब क्या करो, इससे क्या पता चलता है, a स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर आया। तो विच इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, विच इंप्लाइज 2 विल आल्सो डिवाइड a, 2 विल आल्सो डिवाइड a। अब ध्यान दो, ये स्टेप तक तो आप एग्जाम में पहुंच जाते हो, और इसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाता है, दिमाग से स्किप हो जाता है बहुत बार। तो वो आपको ध्यान देना है कैसे करना है। अगर स्किप भी हो गया तो ये स्टेटमेंट तक आप इजीली पहुंच जाओगे, वहां से आगे कैसे मूव करना है मैं आपको बताता हूं। तो 2 डिवाइड्स a, मतलब आपको ऐसे लिखना है, देखो 2 डिवाइड्स a, तो a ऐसे हो गया, 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a को डिवाइड करेगा तो नेचुरली एक नंबर आएगा, उसको हम लोग क्या ले लिए, c। तो वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c। a इक्वल टू क्या हो गया, 2c। अब क्या करो, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, और ये a की वैल्यू आप इधर डालो। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि a की वैल्यू को मुझे इधर क्यों डालनी है। तो a की वैल्यू हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि देखो 2 डिवाइड्स a, मतलब ये 2 एक कॉमन फैक्टर मेरे को मिल गया। a क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। अगर किसी तरीके से 2 b को भी डिवाइड कर दे तो a और b के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, और अगर एक कॉमन फैक्टर मिल गया इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर्स नहीं रहा, क्योंकि 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। और कोप्राइम नंबर्स क्या था कि जिसमें सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर रहेगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो 2 अगर हम किसी तरीके से a एंड b का कॉमन फैक्टर ले आते हैं तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूं, यहां से 2 है इधर, ये 2 को मैं b के साथ रिलेट करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये वैल्यू इधर डाल रहा हूं। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में जब a की वैल्यू डालूंगा तो LHS तो वही रहेगा 2b स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब a 2c है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब अगर कैंसिल करोगे तो कितना हो जाता है, 2 कैंसल्स आउट, तो कितना हो जाता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, विच एम्प्लाइज क्या होता है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होके c स्क्वायर के साथ आपका क्या बन रहा है, b स्क्वायर। तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर विच एम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। तो हम वो देखेंगे कैसे हो रहा है। तो नाउ व्हाट वी गेट, b square is equal to 2c square, which implies 2 divides b square, which implies 2 divides b square। अगर 2 b square को डिवाइड करता है which implies क्या हो जाएगा, 2 divides b। अब इधर देखो 2 ने a को डिवाइड किया, इसको भी आप बॉक्स में डाल दो। 2 ने a को डिवाइड किया और यहाँ पे 2 ने b को भी डिवाइड किया, इसका मतलब 2 दोनों को डिवाइड करता है ना। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। तो फ्रॉम 2 एंड 3 आपको क्या समझ में आया, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 इज डिवाइडिंग a एंड 2 इज ऑल्सो डिवाइडिंग b, विच इंप्लाइज 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। thus 2 divides both a and b। अगर 2 दोनों a और b को डिवाइड करता है इसका मतलब 2 दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। बट हमने तो क्या एज्यूम किया था कि a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर्स है, उनके बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो हम लिखेंगे कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन।
तो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, किसको अपोज कर रहा है, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना, इसको वो अपोज कर रहा है कि ए एंड बी आर को प्राइम। बट ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आया, विच इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स बिकॉज आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था कि √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, मीन्स √2 एक रैशनल नंबर है, ये हमारा जो एजम्पशन था कि √2 एक रैशनल नंबर है वो गलत था, विच इंप्लाइज आवर assumption that √2 is a rational number, √2 is a rational number is wrong, therefore √2 is an irrational number। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए √3, √5, 6 + 2 √5 जो कॉम्बिनेशन है वो वीडियोस लाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका कभी भी आपका दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कभी भी आया तो आप पीछे हटने वाले नहीं हो, एग्जाम्स में इसको फटाफट करने वाले हो, प्लस अपने कॉन्सेप्ट भी बढ़ाने वाले हो। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ आगे के वीडियोस के लिए। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आए, आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।